हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 13 की 13.2 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऐसे हमारा हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। आगे उसमें बोला है एंड द हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू इट्स लेंथ रेडियस। तो रेडियस के इक्वल ही इसकी हाइट है, मतलब ये चीज उसकी 1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट वो बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म में हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो हमें आर दी हुई है 1 सेंटीमीटर, एच भी हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर, दोनों सेम दी हुई है। तो वॉल्यूम पूछा उसने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम लेंगे कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोन के वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर है तो हाफ लेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसे बोला पाई की टर्म में निकालना है तो पाई की कोई वैल्यू पुट नहीं की जाएगी, तो यहाँ पे पाई को ऐसे ही रखा जाएगा। इंटू आर हमारा 1 है, 1 इंटू और एच भी 1 है यहाँ से, प्लस यहाँ पे 2/3 पाई की कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी और आर हमारा 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, इसको तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है पाई/3 प्लस यहाँ पे आ जाता है 2 पाई/3। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से पाई प्लस 2 पाई, दोनों को ऐड करेंगे 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल, पाई हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो पाई सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, वॉल्यूम है तो क्यूब, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा आ जाता है आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 cone attached at its two end by using a thin aluminium sheet। वो एक एल्यूमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाना चाहता है जिसमें हमारा उसका यहाँ पे सिलेंड्रिकल एरिया होगा, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप से वो बना रहा है, शेप दे रहा है। यहाँ पे उसने दोनों तरफ 2 कोन लगा दिए हैं, तो इस टाइप से उसने कोई मॉडल बनाया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब हमें डायमीटर मिल चुका है 3 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस भी मिल जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसमें बोला है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे की लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे पढ़ लेते हैं। इफ ईच कोन हैज अ 2 हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर इन दोनों की हाइट जो है वो 2 है, तो मतलब हाइट ऑफ कोन की हाइट उसने दी है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसमें बोलना है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी, 2 ये है 2 ये है 4, तो अगर हम 12 में से 4 माइनस करें तो ये वाली लेंथ जो है वो हमारी 8 आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास एच ऑफ सिलेंडर आ जाती है 8 सेंटीमीटर। सभी मटेरियल हमने लिख लिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो जो रचेल ने मॉडल बनाया उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है वो बताना है। इसका मतलब होता है कि हमें वॉल्यूम बताना है, हवा का वो बताना है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अब मॉडल के वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, लेकिन कोन 2 है तो 2 कोन का वॉल्यूम। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा होता है
पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 कोन है। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू रहेगी 22/7, कुछ बोला तो नहीं है, नहीं बोला तो 22/7 ले लेंगे। आर इसने बोला है यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 एच, किसकी एच? सिलेंडर की, तो सिलेंडर की एच 8 है तो हम ये यूज़ करेंगे। प्लस यहाँ से 2 1 2 2/3 इंटू पाई हमारी 22/7, आर वही 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच लेनी है कोन की, तो कोन की एच हमारी है 2, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 1 2 2 2 2 4 8, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ से देखते हैं 3 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 22 करते हैं अगर, थ्री 96 आ जाता है। प्लस इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 भी बचा तो नीचे 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 3 हमारा होता है 66/7। अब इन दोनों को करना है ऐड, तो हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ गया 7, ऊपर ऐड करेंगे तो सेम है तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। 396 प्लस 66 अगर हम जोड़ें तो हमारा आ जाता है 462 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 6 जा 42, 4 6 जा 42, तो आ जाता है 66 सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो हम क्यूब ले लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का 30% जो है वो शुगर सिरप उसमें यूज़ होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन को बनाने के लिए कितना सिरप यूज़ होगा। ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो इसने बताया कि गुलाब जामुन जो है उसकी शेप है सिलेंड्रिकल टाइप की, इस टाइप से, और दोनों तरफ लगे हुए हैं हेमिस्फेयर, इस तरीके से। तो इसने बोला है हेमिस्फेयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो इसकी पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसे बोला डायमीटर है ये वाला 2.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहले एक गुलाब जामुन में कितना का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर हम 45 का देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है डी, उसने दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस आ जाएगी 2.8/2, तो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ जाती है। अब एक चीज़ देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब पूरा डायमीटर हो गया। तो अगर हम इसमें से 5 में से 2.8 माइनस करते हैं तो बचता है 2.2। तो यहाँ से जो ये वाला पार्ट है 5 में से हमें माइनस करना है 2.8, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या होगी 2.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक तो था सिलेंडर और दूसरा था 2 हेमिस्फेयर थे, 2 हेमिस्फेयर से एक स्फेयर बनता है, तो आ जाएगा हमारा स्फेयर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस स्फेयर का एरिया क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसमें पुट करते हैं, पाई हमारी क्या रहेगी, कुछ नहीं बोला, तो 22/7 इंटू आर कितनी है 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच कितनी है 2.2, प्लस इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3
पाई रहेगी 22/7, आर उसने बोली है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 3 टाइम्स लेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से कट किया 10 10 10, इसको सोल्व करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 22, ये हमारा आ जाता है 13552। नीचे 3 जीरोज हैं तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा लग जाएगा पॉइंट। प्लस इसको कर लेते हैं सोल्व। यहाँ से कट होगा 10 10 10, यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, इन सब की मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है 34496 डिवाइड बाय 3 है और यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज का यहाँ लग गया पॉइंट। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 9 8 प्लस 13.552। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 050.52। क्या था ये? सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आता है। अब हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद उसका सिरप बताना है। तो इसको इरेज करने के बाद हम करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम था 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो हम इसको कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई इंटू 45, इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसे बोलना है सिरप। सिरप कितना यूज हुआ, तो जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा उसका हम कर देंगे 30%, क्योंकि उसने 30% बोला है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, आप यहाँ पे भी इसको सोल्व करके फिर 30% कर सकते हो, या फिर सीधा एक बार में कर लो, दोनों सेम ही निकलेगा। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 9 जा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं 6 7 6 3 5। 2 अक्षर के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। डिवाइड में 2 था तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 2 3 जा 3 8.17। तो लगभग हमारा 338 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा सिरप जो है वो यूज़ होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोला है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 conical depression to hold pen. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. तो हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, यानी कि L B H हमें दी हुई है क्यूबॉइड की। क्या दी हुई है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है, इस साइड लिख लेते हैं। रेडियस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो इसमें बोला है कि एक हमारा क्यूबॉइड कोई बॉक्स टाइप का कुछ है, उसके अंदर 4 कोनिकल टाइप के वो बनाए हैं पेंसिल स्टैंड या पेन स्टैंड रखने के लिए। तो उनको काट के जो भी बचेगा उसका वॉल्यूम बताना है कि उसमें कितनी वुड यूज़ होगी। तो हम क्या करेंगे? कोनिकल पार्ट का निकाल लेंगे, उसमें से हम क्यूबॉइड पार्ट का निकाल लेंगे, उसमें से हम कोनिकल पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टैंड
स्टैंड का वॉल्यूम हमारा होगा क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से माइनस करेंगे कोनिकल पार्ट का, कोन का वॉल्यूम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक बॉक्स ऐसे है, इसके अंदर से 4 वो कोन काटे गए हैं, तो इनको माइनस कर देंगे तो हमारा बाकी के पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH माइनस कोन का वॉल्यूम हमारा होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोनों में वैल्यू पुट कर लेते हैं। L हमारी है 15 इंटू B 10 इंटू H 3.5 माइनस यहाँ से देख लेते हैं 1/3 पाई के लिए इसने कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे यूज़ होगी 22/7, R दी हुई है 0.5 इंटू 0.5 इंटू H दी हुई है 1.4। तो यहाँ से दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, इसको अगर हम पॉइंट कट करें 10 से 10 कैंसिल, 15 और 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 525, माइनस करेंगे इसमें से, ये चीज़ सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट कट किया 10 और 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 7 जा 2, 5 जा, यहाँ से 7 से 7 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 11 पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 11, और यहाँ पे 4 कोन थे, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ पे 4 साथ में चलेगा क्योंकि 4 कोन है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह हमारा आ जाता है 22/15। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में निकाल लें तो हमारा आएगा 15 1 जा 15, 7 4 7, यह आ जाता है 1.47 समथिंग आता है। तो इसको अगर हम माइनस करें 525 में से 1.47 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 3, कर लेते हैं यहाँ पे 1.47 को 3, यहाँ हमारा बचेगा 9 5 3 2 3 सॉरी 5, तो आ जाएगा हमारा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।